हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख लेते हैं। हम इसमें कंटिन्यूस बीम डिज़ाइन कर रहे थे। ये मैरिज हॉल जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हमने ये 5 स्पैन का कंटिन्यूस बीम डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, ये 5 स्पैन का ठीक है। डबली रिइंफोर्स बीम हमने डिज़ाइन कर लिया। ओके, ये 2 स्पैन का क्या है, कंटिन्यूस बीम है। B24 B25, ये भी 2 स्पैन का, B22 B23 और ये B17 और B18, ये भी कंटिन्यूस बीम है। ठीक है, ये इसका एलिवेशन है। तो इस B24 और B25 पे इक्वल लोड आएंगे और इक्वल स्पैन है 5 मीटर का। तो यहाँ पे क्या लोड आएगा, एक ये ट्रेपेजोइडल लोड आएगा स्लैब का जो ट्रांसफर होगा। 2 वे कंटिन्यूस स्लैब है ये। ठीक है, और इसका एक सेल्फ वेट होगा, अपना सेल्फ वेट होगा। और ये कॉर्नर का बीम है तो इस पे क्या होगा, पैरापेट वाला लोड होगा। तो 24 और 25 पे लोड देख लेते हैं। ये जो टेबल हमने ऑलरेडी फाइंड करी है स्लैब्स के लोड निकाल के। ठीक है, उसके बाद मसनरी लोड हमने निकाल दिया। ओके, P24 और 25 देखना है। तो 230 बाई 450 mm का हमने एज्यूम किया है। तो ये इसका सेल्फ वेट आ गया। इस पे एक ट्रेपेजोइडल लोड आएगा या 2 वे कंटिन्यूस S4 स्लैब का। ठीक है, पैरापेट लोड आएगा। तो यहाँ पे ये लोड आ गया टोटल, और हमने फैक्टर लोड कर दिया 25.8, 24 और 25 पे। अब इसे डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, हमारी स्पैन की लेंथ कितनी है, 5 मीटर। BC AB और BC की लेंथ कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, दोनों की 5 मीटर है। 230 बाई 450 एज्यूम किया था। क्लियर कवर 30 का एज्यूम किया और एज्यूम डाया 20 का किया। ठीक है, FC के 25 है। सपोज FC के हम M20 लेते हैं तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने 25 लिया। यहाँ पे FY 415 है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ आ गया 400। ठीक है, स्पैन मूवमेंट निकल जाएंगे, सपोर्ट मूवमेंट आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से पहले जॉइंट्स से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल जाएंगे। उसके बाद मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमारे ये सपोर्ट मूवमेंट आ गया 80.63 का। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट रिएक्शंस निकल जाएंगी हमारी। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शंस आ गई। ओके, शेयर फोर्स जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे स्पैन मूवमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे ये 45.35 स्पैन मूवमेंट आ गए। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है। तो उसमें PT मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील एट द स्पैन मूवमेंट और परसेंटेज ऑफ स्टील एट द सपोर्ट। ठीक है, तो जैसे ये हमारा बीम था B24 B25 का, ये हमारे लोडिंग थे 24.8। ये सपोर्ट मूवमेंट आ गया 80.63। तो अब एरिया ऑफ स्टील निकालना होता है हमें। हमने इसका एनालिसिस कर लिया। एरिया ऑफ स्टील जो सपोर्ट पे मैक्सिमम होगा 0.69, ये इसने यहाँ से उठा लिया मैक्सिमम 0.69, और यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा 0.36। ठीक है, ओके, एज्यूम बार डाया। अब यहाँ पे हम 12 का करेंगे तो 3 आएंगे। ठीक है, हमने यहाँ 16 के किया तो 2 आएंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे 20 का करेंगे तो 3 आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 16 का कर लेते हैं। तो अगर 16 का करेंगे तो 2 बॉटम में चाहिए, बॉटम बार्स। ठीक है, 401 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। और अगर 4 यहाँ पे सपोर्ट पे करने पड़ेंगे तो 803, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया 5 मीटर 5 मीटर। आप ये देखेंगे ये भी चेंज हो जाएंगे अगर हम ये चेंज करेंगे। तो सपोज यहाँ 25 का होता है, नहीं 25 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 16 किया, ये आ गया। ठीक है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया AA सेक्शन पे और BB सेक्शन पे, ये क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन चेक सेम जैसे पहले किया था। डिफ्लेक्शन चेक यहाँ से हमें PT प्रोवाइडेड आ गया, FS ये फॉर्मूला से निकल गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना है, वो यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अगर स्पैन बाय डेप्थ मैक्सिमम ग्रेटर है स्पैन बाय डेप्थ प्रोवाइडेड से तो ओके लिखा जाएगा। शेयर इन्फोर्समेंट जो यहाँ पे हमने शेयर इन्फोर्समेंट डाली है, ये किस तरीके से निकली है। ठीक है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो रिएक्शन आएगी
मैक्सिमम रिएक्शन क्या है, 161, ठीक है। सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे मैक्सिमम रिएक्शन आई है, ये 48 में 48, 161 आई है, ठीक है। तो टॉ वी कैलकुलेट हो जाएगा, AST एट सपोर्ट जो यहाँ पे मैक्सिमम होगा सपोर्ट पे, ठीक है। PT प्रोवाइडेड 0.87, यहाँ पे 0.87 आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस टेबल से, तो ये किसके बीच में है, 0.87, 0.75 और 1 के बीच में, ठीक है। तो 0.75 पे वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, 0.57 और 1 पे 0.64, 0.57 और यहाँ पे 0.64, तो ये हमने डाल दिया, तो यहाँ 605 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। यहाँ पे हम एज्यूम स्टीरिप डाया 6 या 8 कर सकते हैं, हमने 8 mm किया है। 2 लेग 4 लेग स्टीरिप, 2 लेग स्टीरिप हम करते हैं। तो यहाँ पे ये इन सब में से मिनिमम ले लेगा और ये राउंड ऑफ होके, ठीक है। राउंड डाउन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, राउंड डाउन तो हमेशा इससे कम ही लेते हैं, तो 130 है। यहाँ पे कॉन्केट का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपने आप लिखा जाएगा, प्रोवाइड 2 लेग स्टीरिप्स 8 mm 130 mm सेंटर टू सेंटर। तो बहुत इजी हो जाता है इससे डिज़ाइन करना, और डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये हमने डिज़ाइन किया है अगर हमारे 2 इक्वल स्पैन हो और इक्वल लोड हो। यही चीज़ हमने स्टैट प्रो में भी चेक करी, तो देखिए ये हमारे रिएक्शंस आ रहे हैं 161, 48, 48, तो ये लोडिंग हमने 25.8 की लोडिंग दी, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शंस कितना आ रहे हैं, 48, 48 और 161, ठीक है। और ये मैक्सिमम मूवमेंट नेगेटिव का 80.17 यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए 80.6 जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, ठीक है। तो ये इसी बेस पे डिज़ाइन है। ओके, ये देख लेते हैं B22 B23 पे क्या लोड आ रहा है। B22 और B23 पे लोड आ रहा है 32.75, 32.75 आ रहा है। तो ये लोड डाल के देख लेते हैं, कंटिन्यूस आराम से डिज़ाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल क्या करना है आपको, 32.75, यहाँ पे भी कितना है 32.75, ये हमने डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए ये आपके फिक्स एंड मूवमेंट चेंज हो गए, सपोर्ट रिएक्शन चेंज हो गए, ठीक है, स्पैन मूवमेंट चेंज हो गए। यहाँ पे ये सपोर्ट पे मूवमेंट आया, ये PT एट स्पैन आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 16 का डाया, अगर आपको कितना 20 का डाया डालना है 2 आएंगे, 16 का डालना है तो यहाँ पे 3 आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हो। 20 का डाया, 16 का डाया 18, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 16 का डाया और यहाँ पे भी 16 का डाया, तो 3 नीचे, ठीक है, 3 16 के नीचे और 5 16 के सपोर्ट पे। अब देख लेते हैं अनइक्वल स्पैन। ये सपोज ये B17 10 मीटर का है और B18 कितना है, 2.5 मीटर का, ठीक है। तो पहले तो लोड कैलकुलेट करेंगे, ये पैरापेट वॉल का लोड आएगा, इसका सेल्फ वेट आएगा और इस स्लैब का लोड आएगा जो ट्रांसफर हो रहा है। B17 और B18 पे देख लेते हैं, 27.15 और 15, ठीक है, ये फैक्टर्ड लोड है। तो यहाँ पे 27.15 27.15 और यहाँ पे 15, ठीक है। इसका जो डायमेंशन है 230 बाई 450 है, क्योंकि 10 मीटर का स्पैन है तो डेप्थ ज़्यादा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 230 बाई 450 है, ठीक है। 10 मीटर यहाँ पे डाला, 2.5 मीटर यहाँ डाला, तो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ये सारी कैलकुलेशन हो गई मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, इसका सपोर्ट पे मूवमेंट निकल के आ गया, ठीक है, और रिएक्शंस आ गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर 25 का लिया तो 3 आएंगे, सपोर्ट पे यहाँ पे कम आएंगे 3.25 के, क्योंकि यहाँ पे 10 मीटर का स्पैन है, यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा आएगा, तो ये मैक्सिमम मूवमेंट के कारण यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील आएगा और सपोर्ट पे एक्स्ट्रा स्टील नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम सपोज 20 mm के लेते हैं तो 20 mm के 2 आएंगे, यहाँ पे 2 20 mm के हो गए, ठीक है, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने 20 mm के लिया 4 हो गए 20 mm के,
ठीक है, 2 एक्स्ट्रा और 2 ये थ्रू आउट जा रहे हैं। डिफ्लेक्शन चेक सेम ऐसे ही हो जाएगा। ओके, वी यू इसने मैक्सिमम ले लिया सपोर्ट पे। ठीक है, बस क्या करना है आपको, यहाँ पे एज्यूम डाया करनी है। 6 mm का करेंगे तो यहाँ पे 6 mm चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 mm का करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 147 आया तो इसने राउंड ऑफ करके 140 ले लिया। 2 लेग स्टेयरअप्स 8 mm 140 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये देख लेते हैं 0.39 है, तो 0.39 किसके बीच आएगी, 0.39 आएगा 0.25 और 0.50 के बीच। तो यहाँ पे 0.25 और 0.50 के बीच। तो 0.25 पे कितना है, 0.25 पे है 0.036 और यहाँ पे 0.50 0.49, 0.036 और यहाँ पे 49। ठीक है, ये चेंज हो गया, यहाँ पे 0.43 आ गया। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे ये सेम आ रहा है 140। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन 10 मीटर का स्पैन, ये 2.5 मीटर का स्पैन, प्रोवाइड 2 लेग 8 mm, ये अपने आप लिखा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील 4 20 के बॉटम में और 2 20 के टॉप स्टील में। तो ये हमारा B17 और B18 2.5 मीटर का और ये 10 मीटर का। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर 2 स्पैन इक्वल स्पैन हो या अनइक्वल स्पैन हो, अनइक्वल लोड हो, उसको अगर हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है, उसके मूवमेंट्स निकालने हैं, सपोर्ट रिएक्शंस निकालने हैं, ठीक है, शियर स्टिरअप्स निकालने हैं, तो इस तरीके से हम एक्सेल शीट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर ये एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।